आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब मोमबत्ती जलती है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन साथ साथ होते हैं, इन परिवर्तनों की पहचान करें। ठीक, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो भौतिक परिवर्तन होता है और जो रासायनिक परिवर्तन होता है, अब जो मोमबत्ती की जो जब मोमबत्ती जलती है तो इनमें कैसे ये साथ साथ होते हैं और इनकी पहचान हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि जब मोमबत्ती मोमबत्ती जलती है, ठीक, तो वहां पे हमारा कौन सा परिवर्तन होता है? मोमबत्ती का जो जलना होता है वो हमारा रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन। ठीक, तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? तो हमने बताया कि रासायनिक परिवर्तन में हमारे क्या होते हैं, इसमें एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनता है। लेकिन भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि इसके आकार में, इसके रंग में, ठीक है, उसमें परिवर्तन होता है। ठीक, लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता, यानी कि ये कह सकते हैं कि पदार्थ का रूप बदल जाता है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता। ठीक, और इसमें क्या होगा, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ को हम पूर्व स्थिति में पुनः प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा रासायनिक परिवर्तन होता है इसमें पदार्थ की पूर्व स्थिति पुनः हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब मोमबत्ती का जलना जो होता है तो ये हमारा कैसा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जब मोम का जो वाष्प होता है, ठीक है, मोम का जो वाष्प होता है, तो मोम का वाष्प का जलना अर्थात क्या होगा, मोमबत्ती का जो जलना है एक रासायनिक क्रिया क्यों होती है? क्योंकि मोम वाष्प जो होता है हमारे वायुमंडल में क्या उपस्थित होता है? ऑक्सीजन। दहन की क्रिया बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में संभव नहीं होती है। ठीक है, तो जब वह हमारा वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाता है, जैसे हमारा क्या बनाएगा, मोम, यह हमारा किससे रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन से। हमारे वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा और क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जल बनाता है। ठीक है, क्या बना लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बना लेगा। तो इस प्रकार से इसमें हम देखते हैं कि हमें ये मोम प्लस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक नया पदार्थ मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कैसा परिवर्तन हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। लेकिन अब इसमें हमने भी आपको देखा क्वेश्चन में कि यह जो मोमबत्ती का जलना होता है इसमें दो परिवर्तन साथ साथ होते हैं, भौतिक एवं रासायनिक। ठीक है, अब मोमबत्ती का जो जलना होता है वह रासायनिक परिवर्तन होता है, लेकिन जो मोम का पिघलना होता है, मोम का पिघलना, जब मोमबत्ती जलेगी तो मोम क्या होता है, किसी पात्र में जब हम उसको रखते हैं तो मोम क्या होता है, पिघलता है। ठीक, मोम का पिघलना ये कैसा परिवर्तन होगा हमारा? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में हमने भी आपको बताया कि इसका स्वरूप बदल जाता है लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता। मान लीजिए हम किसी पात्र में मोमबत्ती को जला रहे हैं, ठीक है, वह हमारा किस, पहले मोमबत्ती ठोस अवस्था में थी, फिर वह किस में आ गई, पिघल करके द्रव अवस्था में, और पुनः फिर ठंडा करके वह हमारी किस अवस्था में आ जाएगी, ठोस अवस्था में। यानी कि इसके स्वरूप में परिवर्तन हो गया। ठीक है, क्योंकि वह ठोस से द्रव और फिर द्रव से ठोस बन गई। ठीक है, लेकिन इसके आकार में भी परिवर्तन हो गया। ठीक, क्योंकि पहले हम देखते हैं मोमबत्ती जो थी वह लंबी थी, जब जलने के बाद पिघलने के बाद क्या हो गई, वो जिस बर्तन में जिसकी जैसी आकृति रहेगी उसी प्रकार वो, अब उसी आकृति में वो भी मोमबत्ती भी हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये हमारी पूर्व स्थिति में प्राप्त की जा सकती है। लेकिन मोम का पिघलना जो है कोई नया पदार्थ बना रहा है, क्योंकि मोम जब पिघलेगा हमारा तो वह हमारा मोम ही रहेगा, कोई नया पदार्थ तो बन नहीं रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमारा क्या होगा, ये भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा हमारा? भौतिक परिवर्तन। तो मोम का जो पिघलना होगा वह क्या हो जाएगा, गर्म करने पर जब पिघल जाएगी बर्तन में, जब हिलने डुलने लगती है, ठीक है, और वो किस परिवर्तन में हो जाएगी, द्रव में परिवर्तित हो जाएगी। पुनः ठंडा करने पर वो फिर से जम जाती है और किस में बदल जाएगी, ठोस में बदल जाती है। तो ये हमारा कैसा परिवर्तन हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। ठीक, तो यानी कि मोम का जलना, सॉरी, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है
और मोम का जो पिघलना है वो कौन सा है, ऋतु परिवर्तन। ठीक, तो ये हमारा आंसर हुआ। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।